आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आश्रय। शास्त्रकार ने कहा, धम्मज्जियम च व्यवहारम, मनुष्य का व्यवहार धर्मार्जित होना चाहिए। जैसा बुद्धों ने, तीर्थंकरों ने आचरण किया है और ज्ञानियों ने जिसका आचरण किया है, ऐसा आचरण आदमी का होना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथः, पंथ वह है जिस पर महान लोग चले हैं, महान आदमी चले हैं, वह पंथ होता है। तो मनुष्य के जीवन का पंथ, पथ, वह भी सही होना चाहिए। गृहस्थ आदमी अनेक सांसारिक कार्यों से संपृक्त रहता है। सावध्य कार्य भी गारहस्थ में चलते हैं। और तो क्या, भगवान ऋषभ ने भी तो सावध्य काम किए थे सांसारिक अवस्था में। असी मसी कृषि आदि ऐसी चीजें जनता को क्यों सिखाई? सावध्य काम थे ये। खेती में कौन सा धर्म का काम है? तो ऋषभ ने सिखाई ये बातें। तो प्रश्न होता है कि ऋषभ जैसे बुद्ध व्यक्ति ने ये सावध्य चीजें क्यों सिखाई जनता को? तो संस्कृत साहित्य में बताया गया कि एतच्च सर्वम सावध्यम अपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मने है। कि ऋषभ ने ये सावध्य काम इसलिए सिखाए बताए लोगों को, लोकानुकंपा, लोगों के प्रति अनुकंपा थी, दया थी। सावध्य मानते हुए, जानते हुए भी अपना कर्तव्य समझ करके यह काम उन्होंने किया था कि मेरा कर्तव्य, मैं संसार में हूँ, मैं जानकार हूँ, तो मेरा ज्ञान संसार में जीवन कैसे जीना इसका जनता को मिलना चाहिए। वरना ये जानेंगे कैसे कि अग्नि को कैसे काम में लेना, खेती कैसे करना, रक्षा कैसे करना, आदि आदि। तो उन्होंने सावध्य कार्य का प्रशिक्षण भी जनता को दे दिया। तो सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, गृहस्थ, वह भी यह ध्यान दे कि मेरा व्यवहार कितना धर्मपूर्ण हो सकता है, धर्मयुक्त हो सकता है। धार्मिक व्यवहार, धर्मयुक्त व्यवहार करने वाला व्यक्ति गर्हा निंदा को प्राप्त आमतौर से सही स्थिति में नहीं होता। यूँ तो निंदा किसी की भी हो जाए, अच्छा काम करने वाले की भी निंदा हो सकती है, परंतु वो निंदा के योग्य नहीं बनता जो गलत काम नहीं करता है। और जो आदमी गलत काम करता है, गलतियां करता है, यानी अधर्म का आचरण करता है, तो ठीक है, आज पकड़ में नहीं आए, कल नहीं आए, परसों नहीं आए। कई बार एक समय ऐसा आता है कि वो पिछली सारी बातें मानो उनका पर्दाफाश हो जाता है। वो पाप का घड़ा भरने के बाद फूट जाता है। इसलिए यह न सोचें कि मैं कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। आदमी चतुराई से काम करता है, पर कई बार चतुराई में पानी फिर जाता है। गलतियां करते करते कभी पकड़ में आ जाता है। गीत में कहा गया, एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो। एक बार तो झूठ साच कर
मोड़ो बेगो फूट्या सरसी, घड़ो भरी जा पाप। मोड़ो बेगो लखना स्यों आखिर आवे, पांति पश्चाताप है। लखना स्यों आखिर आवे, पांति कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में सत्यवादिता सधन थास्यूं, तो रहनो चुपचाप। कपटाई कर झूठ बोलनो, जग में। तो जहां यह झूठ कपट का बोलबाला है, इसका मतलब अधर्म युक्त व्यवहार हो रहा है। आदमी को फिर जो धार्मिक जीवन के लिए कृत संकल्प है, यो पूर्णतया तो झूठ कपट छोड़ना कठिन है, फिर भी बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। उपासक श्रेणी के सदस्य हैं, वे साधु तो हैं नहीं, गृहस्थ हैं, घर में रहने वाले, उनका व्यापार धंधा काम भी चलता होगा। परंतु उपासक यह सोचे कि हम कितना व्यापार धंधे में भी ईमानदारी रख सके, सच्चाई रख सके। धम्मेणम वित्तिम कप्पेमाणा, श्रावक हो वो धर्म से आजीविका प्राप्त करने का प्रयास करे, यानी धर्म को साथ में जोड़े रखे। तो व्यापार धंधा काम करे, उसमें उपासक यह ध्यान दे कि मैं कितना इसमें प्रामाणिकता रख सकता हूं। पैसा तो मान लो चाहिए, आप गृहस्थ हैं, पर पैसे के अर्जन में कितनी प्रामाणिकता रह सकती है। और थोड़ा पैसा मान लो कम आएगा, और क्या है, थोड़ा पैसा कम आया, कम आ गया, पर ईमानदारी तो रह गई ना। जैसे पैसा संपत्ति है, तो ईमानदारी कौन सी कम संपत्ति है। ईमानदारी की संपत्ति को देकर के पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात होगी। तो उपासक यह सोचें कि मेरे जो आर्थिक संदर्भ का जीवन है, अर्थोपार्जन में भी कितनी मैं प्रामाणिकता रख सकूं, उसका प्रयास करूं। और धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनमें जो जुड़े हुए कार्यकर्ता वो तो यह भी ध्यान दें कि संस्था का मामला है तो संस्था के मामले में सरकारी नियमों का पालन होता है या नहीं। जैसे मान लो कोई मकान बनाना है, तब मकान अवैध है, जैसे तैसे नक्शा पास वाक ने ऐसे खड़ा कर दिया, मकान को अवैध काम कर दिया, तो ऐसे पाप से बचने का क्यों सरकारी नियमों का उल्लंघन करें। संस्था के स्तर पर मान लो आपको व्यक्तिगत जीवन में कुछ करना पड़ा, वो भी न करना पड़े बढ़िया, फिर भी करना पड़ गया एक व्यक्तिगत मामला, तो धार्मिक संस्था का प्रश्न है, वहाँ क्यों अवैध काम, अवैध निर्माण, मकान बनाना जो वैध नहीं है, ऐसे कार्यों से धार्मिक संस्था के पदाधिकारियों को तो बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मकान आपका ज़्यादा बना नहीं बने, ज़्यादा बड़ा भले न बने, क्या खास बात है, छोटा बने मकान, पर अधार्मिकता, छलना, वंचना, झूठ वो तो नहीं करना पड़े धार्मिक कार्य में। तो उससे भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए श्रावकों को बचने का प्रयास करना चाहिए।
मान लीजिए कोई संस्था में भी कोई टैक्स चुकाने की बात है, तो उसमें क्यों कमी रखें, क्यों उसमें हेरा फेरी करें? है वैसी बात साफ है, टैक्स में थोड़ा पैसा जाएगा तो जाएगा, झूठ तो नहीं बोलना पड़े, छलना तो नहीं करने पड़े, साइन गलत तो नहीं करने पड़े। तो धार्मिक संस्थाओं के मामले में भले टैक्स चुकाने की बात हो, भले भवन आदि के निर्माण की बात हो, प्रामाणिकता रखने का जहाँ तक संभव हो सके प्रयास श्रावकों को, धार्मिकों को करना चाहिए, ताकि धर्म युक्त व्यवहार हो जाए, व्यवहार में वो धर्म जुड़ जाए। तो धर्म युक्त व्यवहार का एक अंग है कि जीवन में ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्रामाणिकता, उसको रखने का प्रयास हो। उपासक उपासिकाएं जहाँ जाएं और वहाँ लोगों से संपर्क भी हो तो उनको भी प्रेरणा दें कि हम भी गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ हैं, हम तो दोनों ही गृहस्थ हैं, तो आप लोग भी प्रामाणिकता का ध्यान दें। हम उपासक हैं, हम तो ध्यान दे ही दें जहाँ तक संभव हो सके। आप लोग सामान्य श्रावक हैं, वे भी ध्यान दें कि सभा संस्था के मामले में अप्रामाणिकता से बचने का यथोचित प्रयास होना चाहिए। इसी प्रकार उपासक लोग यह भी प्रेरणा दें कि नशा तो नहीं है परिवारों में, जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ के परिवारों में नशा तो घर नहीं कर गया है ना, युवकों में बड़ों में ड्रिंकिंग की बात तो नहीं हो रही है ना। उनको पूछताछ करें, समझाएं, बताएं, कहीं हो तो छुड़ाने का प्रयास करें। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और कहीं फिर ये अंडा ऐसी बातें तो नहीं है ना। तो यह भी धार्मिकतापूर्ण व्यवहार है जब खान पान में यह हिंसा की, यानी त्रस्त जीवों की हिंसा की मुख्य बात हो, अंडा, मांस, मच्छी आदि आदि ये चीज़ें भोजन का अंग नहीं, शराब आदि का नशा जीवन में आ न जाए, आ गया हो तो छूट जाए। तो यह भी एक धर्मयुक्त व्यवहार की बात है कि आदमी का खान पान कैसा है और जीवन में सादगी है या नहीं। उपासक तो विशेष ध्यान रखें कि जीवन में जितनी सादगी रहे, सिंपलिसिटी, सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा हो, विचार उन्नत हो, यह है मानव जीवन का श्रृंगार है, अपना सादगीपूर्ण जीवन है। अब जो उपासक हैं 60 वर्ष पार हैं, वर्षों से 12 व्रती भी हैं, तो वे यह चिंतन करें कि सुमंगल साधना का अभ्यास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या। सुमंगल साधना एक साधना का प्रारूप है, तो वैसे तो अभी पूरा प्रकट नहीं है, व्यक्तिगत ही बताया जाता है कि 60 वर्ष पार जो जेंट्स हैं, वर्षों से 12 व्रती भी हैं कुछ समय से या यथाविधि, तो वे और ज़्यादा अगले कोर्स में, साधना के अगले पाठ्यक्रम में, अगली क्लास में कैसे जा सकें, उसके लिए वे सुमंगल साधना का प्रारूप कुछ बनाया हुआ है। तो वह भी 29 तारीख को 3 बजे के आसपास कोई हमसे पूछे तो उनको वह हम प्रारूप बता सकते हैं जेंट्स को कि 60 वर्ष के बाद काफ़ी समय से 12 व्रती की साधना की हुई है, अब आगे की क्लास उनकी क्या हो सकती है। तो आगे की क्लास में जाने से वो व्यवहार में और ज़्यादा धार्मिकता की पैठ, धार्मिकता का प्रभाव हो सकेगा। तो यह उम्र बढ़ने के बाद वो और ज़्यादा धार्मिकता बढ़ जाए, ऐसा रुझान श्रावक श्राविकाओं का रहना चाहिए। और उपासक वर्ग का तो और विशेष रहना चाहिए कि कैसे और ज़्यादा वे धार्मिक साधना में आगे बढ़ सके। एक राजा था, पड़ोस में दूसरा राज्य था। एक दिन वे इधर वाला राजा पास वाले पड़ोसी राज्य में चला गया। वहाँ के राजा ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, क्योंकि वह मेजबान राजा था, यह मेहमान राजा था।
दोनों राजाओं का मिलन हुआ। फिर दोपहर में वार्तालाप का समय रखा गया। करीब 1 घंटा दोनों में वार्तालाप चला। मेहमान राजा ने कहा कि मैंने जानकारी कर रखी है कि आपके राज्य में अच्छी व्यवस्था है, प्रजा बहुत सुखी है, और चूंकि व्यक्तिगत वार्तालाप हो रहा है तो आपको बताना चाहूँगा मेरे राज्य में जनता इतनी सुखी नहीं है। तो इसलिए मैंने चिंतन किया कि मैं पड़ोसी राजा से मिलकर के वार्तालाप करके कुछ परामर्श लूं कि उनके राज्य में प्रजा सुखी है तो मेरे राज्य में भी प्रजा कैसे सुखी रह सके। इसलिए आप मुझे कुछ अपने राज्य के विधि विधान प्रबंधन प्रशासन के बारे में बताएं तो मैं भी उस पर ध्यान देकर अपने राज्य को भी उस ओर मोड़ने का प्रयास करूं। तो मेजबान राजा बोला कि ऐसे तो मैं आपको क्या बताऊं, आप तो खुद राजा हैं, राजा को मैं क्या परामर्श दूं। फिर भी चूंकि हमारा मित्रता का संबंध है, आप पधारे भी हैं, तो मैं कुछ अपने अनुभव और मेरे राज्य की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जानकारी यह है कि मेरे राज्य में 4 बातों पर ध्यान दिया गया। वो धर्मयुक्त व्यवहार की बात। 4 बातें ये हैं कि न्याय, त्याग, सत्य, प्रेम। न्याय, त्याग, सत्य, प्रेम, इन 4 बातों पर मैंने ध्यान दिया। जब से मैंने यह शासन का दायित्व संभाला, इन 4 पर ध्यान दिया। कैसे कि न्याय की बात है कि मेरे राज्य में कोई भी अधिकारी किसी के साथ अन्याय न करे, इस पर मैंने ध्यान दिया, प्रशिक्षण दिया, बल दिया। तो आज मेरे राज्य के अफसर हैं, अधिकारी हैं, मंत्री आदि हैं, उनमें संस्कार काफ़ी जम गए हैं कि जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जनता भी परस्पर में अन्याय न करे। तो मेरे राज्य में न्याय का साम्राज्य है। दूसरी बात है त्याग। हमारी जनता में यह संयम की चेतना है। ज़्यादा भोग विलास ऐश आराम नहीं, जनता परिश्रमी है, श्रमिक है, और रहन सहन में संयम है, खान पान में संयम है। यह त्याग है पदार्थों का कि अति पैसे का संग्रह नहीं। अरे मेरा काम अच्छी तरह चल रहा है तो मैं ज़्यादा संग्रह क्यों करूं पैसे का। संस्कृत में तो कहा गया कि यावद भ्रियेत जठरम, जिससे आपका पेट भर जाए उतना तो आपका है। अधिकम यो भी मन्येत शेष तेनो बदमर्हति, कि जो गृहस्थ जरूरत से ज़्यादा संग्रह करे पैसे का, वो एक तरह का चोर है। तो उसकी तो पिटाई होनी चाहिए जो चोरी का काम करता है, इतना संग्रह करता है। तो कि मेरी जनता में अति संग्रह नहीं है। अच्छा पैसा हो गया तो जनता त्याग करके राज्य के भंडार में उसको समर्पित कर देती है। यह त्याग हमारी प्रजा के सुखी होने का एक बड़ा कारण है। गरीबों को पैसा मिल जाता है तो समानता काफ़ी हो गई। धनवान के पास ज़्यादा पैसा, गरीब के पास कम पैसा, तो धनवान का पैसा उधर से इधर आ गया, दोनों सुखी हो गए। तो मेरे राज्य में त्याग की चेतना है। और सत्य, व्यापार में धंधे में झूठ कपट को प्रायः स्थान नहीं मिलता। जनता का व्यापार धंधा सब प्रामाणिकता से होता है, इसलिए सत्य का यह बोलबाला मेरे राज्य में है। चौथी बात है प्रेम। हमारे यहाँ परिवारों में क्या, पड़ोस में क्या प्रेम का माहौल है। लड़ाई झगड़ा प्रायः नहीं होता। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जातियाँ होने के बावजूद भी प्रायः हमारे राज्य में दंगा फसाद मार काट हिंसा को स्थान ही नहीं मिलता। ये 4 बातें मेरे राज्य में है। न्याय है, त्याग है, सत्य है, प्रेम है, इसलिए मेरी प्रजा सुखी है।
मेहमान राजा ने बड़ा एक अहोभाव व्यक्त किया कि बहुत अच्छी बातें आपने बता दी हैं, आपके राज्य में ये प्रैक्टिकल रूप में है, ये खास बात है। बातें तो बढ़िया और भी कोई बता दे, बातें कोई ज्ञानी आदमी बता दे, तो प्रैक्टिकल रूप में जीवन में हो तो खास बात है। तो आपने बातें तो बढ़िया बताई ही हैं और वे बातें आपके राज्य में प्रैक्टिकल रूप में प्रयुक्त हो रही है, यह खास प्रसन्नता की बात है मेरे लिए। अब मैं भी अपने राज्य में इन बातों का प्रसार करने का प्रयास करूंगा। और मेहमान राजा ने भी अपने राज्य में उन बातों को लागू करने का प्रयास किया, तो कुछ अंशों में फिर उसकी जनता भी उस दिशा में आगे बढ़ गई। तो धम्मद्वयम् च व्यवहारम, शास्त्रकार ने जो कहा है कि धर्मार्जित व्यवहार हो, न्याय त्याग सत्य प्रेम अगर व्यवहार में है तो मानना चाहिए कि धर्म युक्त व्यवहार हो गया है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई थी। अनुव्रत अच्छी तरह जीवन में आ जाए तो धर्मार्जित व्यवहार की बात कुछ अंशों में तो हो ही सकती है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा करके एक अहिंसा को उजागर उन्होंने किया था, यानी अहिंसा का संदेश जनता को दिया था। तो धर्म गुरु धर्माचार्य जो धर्म का पथ दिखाने वाले होते हैं, उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर कोई आदमी चलने का प्रयास करता है तो फिर उसका जीवन धर्म युक्त धर्मार्जित बन सकता है। भारत में कितने कितने धर्म गुरु साधु संत हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी देश में इतनी संख्या में साधु सन्यासी रहते हैं और भारत के पास कितना ज्ञान का खजाना है, कितना ज्ञान। हम जैन आगमों को देखें, कितना ज्ञान जैन आगमों में है। कोई भगवती सूत्र कोई पढ़ ले, एक भगवती सूत्र को भी अच्छी तरह कोई पढ़ ले तो पता चले कि कितनी ज्ञान की बातें भगवती सूत्र में है। जयाचार्य ने भगवती की जोड़ की रचना की, राजस्थानी भाषा में वह जोड़, भगवती की जोड़ को भी हम, हालांकि भगवती की बातें उसमें है, तो कितना ज्ञान भगवती सूत्र में है। पन्नवना को ले, भगवती पन्नवना तो मानो दो बहनें हैं, भगवती को बड़ी बहन मान लें तो पन्नवना उसकी छोटी बहन है, क्योंकि दोनों का संबंध है। भगवती सूत्र में पन्नवना की भुलावण दी गई कि पन्नवना में यह बात देख लो, तो पन्नवना में भी कितना तत्व ज्ञान है। उत्तरादेन को आप देखो, उत्तराध्ययनानी में भी कितनी साधना की बात बताई गई है। 29वें चैप्टर को आप पढ़ लो, 32वें को देख लो, 10वें को देख लो, एक एक अध्ययन में कितनी साधना की बात और किसी में तत्वज्ञान की बात। और फिर ये घटना कथानक उत्तराध्ययन सूत्र में उत्तराध्ययनानी में प्राप्त होते हैं, तो कितना ज्ञान है। ऐसे जैन आगमों में की बातें तो है ही, और भी धर्म ग्रंथों को देखें, वहाँ भी ज्ञान की बातें मिल सकती है। धर्म ग्रंथों में तो कितनी ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, सारी बातें सबकी यथार्थ हो यह कहना मुश्किल है, पर जहाँ भी अच्छी बात कोई ज्ञान की, वो तो अच्छी बात कहीं पर भी हो, अच्छी बात जहाँ कहीं, वो अच्छी ही बात, सच्ची बात होती है। अच्छी बात, सच्ची बात का सम्मान होना चाहिए। अच्छी बात मेरे पास है तो भी उसका सम्मान, अच्छी बात आपके पास उसका भी सम्मान। अच्छी बात तो अच्छी ही है, वो भले किसी के पास हो। तो अच्छी सच्ची ज्ञान की बातें, उनका अध्ययन हो और वे हमारे जीवन में आए तो हमारा जीवन भी धर्म युक्त व्यवहार वाला बन सकता है।